शहर में पानी के मुद्दे को लेकर अब चंडीगढ़ कांग्रेस आंदोलनवादी तरीके से गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने जा रही है। कैसे, आइए जानते हैं नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष चावला से। सर, आप ये पानी के मुद्दे को लेकर कैसे गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने जा रहे हैं? देखिए, गांधी जी हमें सिखा गए हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है आंदोलन करने का, और उसी को अपनाते हुए हमने ये फैसला किया है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद हैं, हम उनके घरों तक, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहाँ की आम जनता जुड़ेगी, उनको लेके पार्षद के घर तक मार्च करेंगे। वहाँ जाके आराम से दरियाँ बिछा के बैठेंगे और फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम आपके लिए एक मांग पत्र लेके आए हैं, क्योंकि जनता चंडीगढ़ की ये महसूस कर रही है कि जब पानी का बढ़ाने का प्रस्ताव नगर निगम में आया था, कांग्रेस के 5 पार्षदों ने इसका विरोध किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षदों ने उस बढ़ाने प्रस्ताव के ऊपर साइन किए थे। तो जनता मानती है कि आप उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेवार हो। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जैसे आपने 20 वोट बढ़ाने के टाइम पे दी थी, अब इनको रोल बैक करने के लिए भी करें। और क्योंकि प्रशासन भी आपका है, मेंबर पार्लियामेंट भी आपका है, गृह मंत्री जी भी आपके हैं, गवर्नर साहब भी आपके हैं, तो इनको वापस करवाएं, वरना इस्तीफ़ा दे दें। अब जनता आपको नहीं चाहती। अगर आप बोझ डालते हैं और काम नहीं करते तो आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये हमारा जन जागरण अभियान है। इस अभियान के तहत सबसे पहले भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद और मेयर रविकांत शर्मा का घर ही क्यों? हम अध्यक्ष के नाते नहीं जा रहे, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम 20-25 दिन का है, तो जहाँ जहाँ इकट्ठे लोग रहते हैं वहाँ सोचते हैं कि हम पहले कर लें। तो ये तो एक बाई चांस की बात है कि 3 पार्षद, उनमें पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद जी, मेयर साहब रविकांत जी और सुनीता धवन जी, ये 3 आसपास ही रहते हैं। तो हम अध्यक्ष के नाते नहीं जा रहे, हम मेयर के नाते नहीं जा रहे, हम पार्षद के नाते जा रहे हैं। हम पार्षदों के नाते ही उनको मेमोरेंडम अपना देंगे। इसके साथ साथ उन्हें गुलाब का फूल भी दिया जाएगा? हाँ, वो इसलिए दिया जाएगा कि आप जिसके घर जाते हैं, अगर उसकी थोड़ी बहुत नाराज़गी हमारे लोगों को देख के है कि क्यों हमारे घर आए हैं, तो फूल देख के वो थोड़ा ठंडा हो जाएंगे। और हम तो चाहेंगे कि अगर हमें 1 कप चाय पिला दे तो और अच्छा हो जाएगा। हाउस में ये प्रस्ताव पास हुआ था, पानी के रेट बढ़े थे, उसके बाद इन्होंने एक और प्रस्ताव पास किया था कि ये वापस लिए जाएंगे, प्रशासन को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं। इसके बारे में क्या? ये जनता को गुमराह करने का एक तरीका है। बढ़ाने के लिए प्रशासन ने तो 1 मिनट में साइन करके भेज दिए, तो घटाने के लिए क्या समस्या है? जबकि आप ही के अधिकारी हैं, आप ही के गृह मंत्री हैं। कल बड़ी आज फ़ोटो डाली हैं कि मैं देश के गृह मंत्री को मिला, गृह राज्य मंत्री को मिला, नड्डा जी को मिला, तो वहाँ से एक साइन करवा लाते। ये सिर्फ बहाना है, गुमराह करने का है कि हमसे जो गलती हो गई अब वो ठीक नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ी गलती है, जनता के साथ धोखा है, उनकी एक तरह से गर्दन काटने वाला, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना गंडासा टैक्स, ये गंडासे की तरह आम जनता की गर्दन काटने का काम किया है। सर, ये तो पानी का मुद्दा है। पिछले 4 दिनों से डंपिंग ग्राउंड में आग लगी है, वहाँ पे लोगों का जीना दुर्लभ है। पार्षद बबला जी भी वहाँ पे गए थे। इस मामले में भी करप्शन आ रहा है, क्योंकि उसका भी टेंडर हो चुका है, उसके बावजूद वहाँ कूड़े का ढेर लगा है। देखिए, अगर करप्शन ना होती तो टैक्स लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। करोड़ों रुपया सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए लगा दिया गया, जिसकी कोई ना तो उसकी वेट मेजरिंग है कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। ठेका लगा दिया जी, 5 लाख टन करेंगे। अब 5 लाख में लोगों को क्या पता कि 1 लाख टन उठाया या 4 लाख उठाया। बबला जी ने पहल की सबसे पहले। इन्होंने देखा वहाँ के लोग तंग हैं, और हमने सबने महसूस किया कि ये धुआं नहीं, एक स्लो पॉइजन है। जो आसपास के 4-5 वार्ड पड़ते हैं, जिन जिन के घरों में धुआं जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो कूड़ा गिरता है उसमें जहरीली गैस पैदा होती है, और जब उसमें आग लग जाती है तो जहरीला जो धुआं है जहर की शक्ल में लोगों के अंदर जाता है। उनको मालूम नहीं हो रहा स्लो पॉइजन है। और हमने यही मांग रखी है कि वहाँ सर्वे किया जाए, इस धुएं की वजह से और डंपिंग ग्राउंड की वजह से कितने लोग बीमार हुए हैं, उनको कंपनसेशन दी जाए, उनका सर्वे करके। प्रधानमंत्री जो केयर फंड है, जो कोरोना के लिए आया था चंडीगढ़ में, जिसमें 25 करोड़ रुपया इनके पास आया, इन्होंने 1 रुपया नहीं उससे खर्च किया। लोगों ने दान की शक्ल में वो कोरोना के लिए सेस दिया था, दान की भावना होती है। तो इन बेचारे जो यहाँ बीमार हो रहे हैं उनके ऊपर लगा दें, उनको कंपनसेट कर दें, वहाँ पे मेडिकल कैंप लगा दें, वहाँ डॉक्टरों की टीम भेज दें, और पता लग जाएगा कितने लोग बीमार हो रहे हैं। एक सर, आपने सांसद किरण खेर की भी बात की कि वो दिखाई नहीं दे रही,
जब फंड की लोगों को ज़रूरत है, टैक्स थोपे जा रहे हैं, उस टाइम वो कहाँ पे हैं? देखिए वो तो 5 साल जब थी शहर में तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट में उन्होंने कुछ सवाल जो उठाए उसमें कभी भी आपने फंड का जिक्र नहीं किया। उन्होंने दिल्ली फाइनेंस कमीशन में जाके उनको मिलना चाहिए था, देश के फाइनेंस मिनिस्टर के आगे अपनी बात रखनी चाहिए थी पहले 5 साल। अब जो अगले 2 साल हैं उसमें एक बहाना है कि कोरोना काल था, कोरोना काल में भी तो संसद चली है, नहीं वहाँ नज़र आई। अब ये पता लगा कि उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उन पर सख्त टिप्पणियाँ नहीं करना चाहता। लेकिन उनके लिए वोट तो सतपाल जैन जी ने भी मांगे थे, उनके लिए वोट टंडन साहब ने भी मांगे थे और इन पार्षदों ने भी मांगे थे। तो क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो बीमार हैं तो ये जनता की आवाज़ लेके आगे जाएं? ये भी तो लोगों के घर घर आए थे, 10 लाख लोगों के पास कोई अकेली किरण खेर तो नहीं गई थी। वैसे तो मोदी जी भी आए थे और उन्होंने कहा था कि वोट मुझे दे दो, किरण खेर को मत दो। तो अब हम मोदी जी के पास जाएं, मोदी जी को लेके आएँ कि भी हमारी ये समस्याएँ हैं, आप तो किरण खेर जी के नाम पे वोट मांग ली, तो अब चंडीगढ़ की समस्या कौन हल करेगा? तो चंडीगढ़ कांग्रेस पानी के मुद्दे पे अगले कुछ दिनों में भाजपा के सभी पार्षदों का घेराव करने जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि गांधीवादी तरीके से ये घेराव किया जाएगा और हर पार्षद को गुलाब का फूल देकर उन्हें ये कहा जाएगा कि पानी के रेट कम करो। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब के CTV, चंडीगढ़।